Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will be covering an awesome topic, that is the development of the male gametophyte. The one of the most important topic we can say from the NEET perspective and from the 12th biology of Maharashtra board. So we will be covering entire development of the male gametophyte in just 10 minutes. So it's a part of my 10-minute series. If you have not watched the earlier videos, please go do watch and do subscribe my channel. सो बिफोर गोइंग टू डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल डेवलपमेंट हमको समझने से पहले हमको पोलन ग्रेन, एंथर, टीएस ऑफ एंथर ये सब समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट दिस कंसेप्ट वेरी क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द एंटायर प्रोसेस वेरी कंसाइज एंड वेरी डिटेल्ड इन जस्ट 10 minutes. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये वाला जो है ये बेसिकली क्या है आपका, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टैमिन, द मेल पार्ट, राइट. ये स्टैमिन में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक होता है आपका एंथर और एक होता है फिलामेंट. द एंटायर प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से आपके दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया, प्लीज गो डू वॉच. दिस इज योर एंथर, दिस इज योर फिलामेंट. फिलामेंट बेसिकली आपका स्टेराइल पार्ट होता है, ओके, एंड योर एंथर इज योर फर्टाइल पार्ट. एंथर आपका बाइलोब्ड होता है, ओके. एंथर इज योर बाइलोब्ड एंड tetrasporangiate. ओके, यू कैन ऑब्जर्व हियर चार पार्ट्स है इसको, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर. इसके अगर वॉल की बात करें तो इसके वॉल में होते हैं 4 लेयर्स. दिस वॉल इज हैविंग 4 लेयर्स. आउटर मोस्ट होता है आपका एपिडर्मिस, ओके. उसके बाद सेकेंड लेयर होती है योर एंडोथीशियम. The third one is your middle layer, okay, and fourth one is your tapetum. थोड़ा सा चलो मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ होता क्या है. आपका ये जो एपिडर्मिस है, ये बेसिकली आउटर मोस्ट है, हमने यहीं पे लिखा है, राइट. ये बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करने वाला है, ओके. इसके जो सेल्स है वो फ्लैट होते हैं इन नेचर. एंडोथीशियम की अगर बात करें, इसके सेल्स भी थिक होंगे और इसी को हम लोग सब एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं, सब एपिडर्मिस, ओके. मिडिल लेयर थिन होता है. ये जब इमैच्योर से मैच्योर बनेगा आपका एंथर, तब ये वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाता है. टैपेटम की अगर बात करें, टैपेटम न्यूट्रिटिव लेयर है जो बेसिकली क्या करने वाला है, आपके पोलन ग्रेन को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करने वाला है, ओके. नाउ दिस इज योर anther wall. This is what? This is your anther wall. ओके, हमने ये स्ट्रक्चर क्यों स्टडी किया, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे अंदर आपके पास है स्पोरोजिनस सेल, ओके. और इस स्पोरोजिनस सेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं आपके मेगास्पोर मदर सेल. ये मेगास्पोर मदर सेल्स करेंगे सॉरी नॉट मेगास्पोर मदर सेल, इट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल. दिस माइक्रोस्पोर मदर cells are going to perform microsporogenesis and they are going to form microspore. Microspore is nothing but your pollen grain. So pollen grain बनाने के लिए आपको कौन सा प्रोसेस लगने वाला है, बेसिकली we will need a process that is your microsporogenesis. Okay, very clear with this? Hope so you are very clear with this. Now let us see the structure of pollen grain. I have explained this in your previous video also. So talking about the pollen grain को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर, ओके. इसमें जो ये आउटर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन, ओके. दिस इज योर इनर वन इज नोन एज एंटाइन, ओके. एंड यहाँ पे जहाँ पे आपका गैप प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज जर्म पोर. अभी अगर हम एक्साइन के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं, ये आउटर मोस्ट है, ओके, आउटर मोस्ट लेयर. दिस एक्साइन इज मेनली मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन. अगर हम स्पोरोपोलिनिन के बारे में और देखें, ये रेजिस्टिव है या फिर रेजिस्टेंट शो करता है टू केमिकल्स, ओके, टू एल्कलीज, टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड इवन एंजाइम. ये डिग्रेड नहीं होता है. दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर. Talking about the intine, so in TINE, okay, intine
let me just write the name properly. This is basically your intine, INTINE. ओके, इट्स योर इंटाइन. सो अगर हम इंटाइन की बात करते हैं तो आपका जो इंटाइन है ये इनर मोस्ट लेयर है. ओके, ये इनर मोस्ट लेयर इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. हम इसको साथ में बोलते हैं पेक्टोसेल्यूलोज. पेक्टोसेल्यूलोज. यहाँ जहाँ पे आपका स्पेस है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर. जर्म पोर आगे जाके क्या बनाने वाला है? पोलन ट्यूब. एंड दिस इज गोइंग टू कैरी योर मेल गैमेट. मेल गैमेट. याद क्या रखना, योर पोलन ग्रेन इज नॉट योर मेल गैमेट. कभी भी पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन को आप माइक्रोस्पोर बोल सकते हो, लेकिन पोलन ग्रेन इज नॉट योर मेल गैमेट. फाइन, ये आपका था पूरा एंटायर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट. सो अभी हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte. Okay, so this is basically your microspore. Okay, अभी हमने देखा एक्साइन, एंटाइन, दिस इज योर जर्म पोर, राइट. ये सारी चीजें हमने देखा. माइक्रोस्पोर बोलो या फिर इसी को हम लोग पोलन ग्रेन बोलेंगे. ओके, इसमें होगा क्या? सबसे पहले इसमें होगा वैक्यूलाइजेशन या वैक्यूलाइजेशन. तो वैक्यूलाइजेशन प्रोसेस क्या है? बेसिकली इसके अंदर फॉर्म होगा वैक्यूल. दिस इज योर वैक्यूल. हम बोल सकते हैं दिस इज योर वैक्यूल. लेट मी जस्ट कलर इट. ओके, सो ये जो है ये क्या है? आपका वैक्यूल फॉर्म हुआ है. ये क्या फॉर्म हुआ है? वैक्यूल. ओके, सो ये क्या है? आपका वैक्यूल. इस प्रोसेस को जब आपका वैक्यूल फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैक्यूलाइजेशन. सो इसमें क्या होता है? ये आपका न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिख रहा है. सो यहाँ पर मुझको न्यूक्लियस को एक बार यहाँ पे ड्रॉ करने दो. ये वैक्यूलाइजेशन की वजह से क्या होता है? जो न्यूक्लियस है वो पुश हो जाता है टूवर्ड्स पेरीफेरी. पेरीफेरी की तरफ आपका जो न्यूक्लियस है वो हो जाता है पुश. अब होगा इसमें असिमेट्रिक माइटोसिस. इसमें होगा असिमेट्रिक माइटोसिस, जिसकी वजह से इसमें फॉर्म होगा असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स. इसमें फॉर्म होगा असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर. नाउ लेट मी जस्ट शो द डायग्राम. होगा कैसे? सो इमेजिन, आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका वैक्यूल था, अभी हमने ड्रॉ किया. दिस इज योर वैक्यूल, राइट. उसके बाद दिस वाज योर न्यूक्लियस, राइट. ये जो न्यूक्लियस है यही थोड़ा सा ऐसा इलोंगेट हो जाएगा. ओके, मैंने आपके लिए भी यहाँ पे ड्रॉ किया था कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट था. ये न्यूक्लियस है ऐसा थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा और इससे बनेगा आपका स्पिंडल फाइबर, समथिंग लाइक दिस. ओके, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होगा स्पिंडल फाइबर. इसको आप बोल सकते हो ये स्टेज में दिस इज बेसिकली योर डिवाइडिंग न्यूक्लियस. Okay, see you can see spindle fiber formation, spindle fiber. Okay, अब इस प्रोसेस के बाद क्या फॉर्म होगा? इसमें हो अभी इस वाले स्टेज में हुआ क्या? असिमेट्रिक माइटोसिस. इसके बाद we will get two cells in this, two cells basically. So यहाँ पे आपको मिलेगा means this one and this one. You will get two cells. Okay, so the above one it will have one nucleus. Okay, यानी नीचे वाले के पास भी अपना खुद का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ये जो ऊपर वाला सेल है इसको आप बोलोगे वेजिटेटिव सेल. क्या बोलोगे? दिस वन इज नोन एज वेजिटेटिव सेल और इस वाले को हम बोलते हैं दिस इज योर जनरेटिव सेल. बाकी के मटेरियल्स भी प्रेजेंट होंगे, बाकी आपका सेल का साइटोप्लाज्म एंड ऑल. अभी आपको याद क्या रखना है? ये जो वेजिटेटिव सेल है, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर. दिस वेजिटेटिव सेल इज बिगर इन साइज. ओके, दिस इज बेसिकली हैविंग द रिजर्व फूड मटेरियल. जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो वेजिटेटिव सेल के पास प्रेजेंट है. ओके, ऑल्सो ये इसके पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो इरेगुलर होता है. न्यूक्लियस का जो शेप है वो कैसा है? इरेगुलर इन नेचर. फाइन.
और ये जो आपका जेनरेटिव सेल है ये स्मॉल होता है और ये बेसिकली फ्लोट कर रहा है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ओके, साइटोप्लाज्म, फाइन। दिस जेनरेटिव सेल इज बेसिकली स्पिंडल इन शेप। कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है। इसके पास खुद का अपना न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ओके, स्पिंडल शेप प्लस डेंस न्यूक्लियस, सॉरी डेंस साइटोप्लाज्म, एंड आल्सो इट इज हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस। यहाँ तक हमने क्या देखा? बेसिकली आपका जो असिमेट्रिक माइटोसिस हुआ, असिमेट्रिक माइटोसिस के बाद क्या होगा? आपके यहाँ पे दो सेल्स फॉर्म हुए, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज बेसिकली बिगर इन साइज विथ रिजर्व मटेरियल्स। ओके, इरेगुलर टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो जेनरेटिव सेल है वो स्पिंडल इन शेप है, वो आपके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस है, यू कैन सी, या फिर ये जो सेल है वो भी स्पिंडल शेप का है। ओके, यहाँ तक क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन, लेट मी जस्ट शो यू अनदर डायग्राम। दिस पोलन ग्रेन, सी यहाँ से यहाँ पर, दिस वन असिमेट्रिक माइटोसिस मैंने बोला, इसी को आप लोग बोल सकते हो, लेट मी जस्ट चेंज द पेन। दिस इज योर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। सो बेसिकली आपको क्या समझ में आया? जब आपका पोलन ग्रेन, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, जब आपका पोलन ग्रेन, आपके पोलन ग्रेन ने किया, पोलन ग्रेन इसने जब किया आपका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, first mitotic division, you got two structures, one is your vegetative cell, another one is your generative cell. Okay, अभी आपको इस generative cell में क्या दिखेगा? You will see over here second mitotic division, second mitotic division, second mitotic division के बाद इसमें बनेगा आपका दो non motile cell, two non-motile cell, basically two non-motile male gametes. Okay, I'll just show you what will happen. Either this step, ये जो है ना formation of male gamete, this will either take place in your pollen tube, okay, or it will take place either in your pollen grain. Fine. ये जो वेजिटेटिव सेल है ये बेसिकली आपका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। इसमें आपको ये समझ में आ गया कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में पहला स्टेप क्या है आपका? पोलन ग्रेन आया, उसका वैक्यूलाइजेशन हुआ, वैक्यूलाइजेशन होने की वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ पुश हो गया। फिर उसमें हुआ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, जो कि असिमेट्रिक टाइप का माइटोटिक डिवीजन है, और इसमें जो भी असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, सी यू कैन सी ओवर हियर। फिर इसकी वजह से हम वी विल एज अ रिजल्ट गेट टू सेल्स, एक है वेजिटेटिव, एक है जेनरेटिव। ओके, ओवर हियर आई हैव जस्ट रिटन कि ये जो वेजिटेटिव सेल है वो फॉर्म करेगा पोलन ट्यूब। सिर्फ जेनरेटिव सेल में होगा आपका सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से बनेंगे दो मेल गैमेट, नॉन मोटाइल मेल गैमेट बेसिकली। एंड ये जो दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है ये लोग एक तो आपके पोलन ट्यूब में फॉर्म होंगे, नहीं तो पोलन ग्रेन में फॉर्म होंगे। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, सी लेट मी जस्ट शो यू अनदर डायग्राम। अभी यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज योर जर्म पोर, राइट, और मैंने आपको बोला था जर्म पोर से क्या फॉर्म होने वाला है? आपका पोलन ट्यूब। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट, दिस इज योर पोलन ट्यूब। ये अराइज कहाँ से हुआ? आपके जर्म पोर से। ओके, जर्म पोर से। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? ये है आपका, दिस इज योर डिवाइडिंग जेनरेटिव सेल। जो अभी हमारा जेनरेटिव सेल था, जो दो नॉन मेटाइल मेल गैमेट बनाने वाला है, वो डिवाइड हो रहा है। ओके, जेनरेटिव सेल, और ये आपके इस सेल का न्यूक्लियस है बेसिकली। दिस इज द न्यूक्लियस, ट्यूब का न्यूक्लियस। ओके, ट्यूब का न्यूक्लियस। ओके, सो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो? आपका डिवाइडिंग जेनरेटिव सेल, पोलन ट्यूब, एंड ये ट्यूब का आपका न्यूक्लियस है। ये जो डिवाइडिंग जेनरेटिव सेल है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर, जस्ट लेट मी कॉपी आउट दिस। ओके, ये जो सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पर आएगा। ओके, और ये क्या बनाएगा? दिस जेनरेटिव सेल ओवर हियर विल फॉर्म टू न्यूक्लियस। ओके, सॉरी, नॉट टू न्यूक्लियस, बेसिकली इट विल फॉर्म योर टू मेल गैमेट। ये जो जेनरेटिव सेल था ना वहाँ पर, वही यहाँ पर क्या बनाएगा? दो
नॉन मोटाइल गैमेट्स, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। फाइन, ये आपका पूरा एंटायर प्रोसेस था ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। होप सो यू आर वेरी 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 क्लियर विथ एंटायर प्रोसेस। और वो डेवलप होने के बाद ये आपका क्या शो करेगा, आपका पोलन ग्रेन्स दही सेंस करेंगे। ओके, और दही सेंस करने के बाद बेसिकली ये क्या करने वाले हैं, आगे जाके फीमेल फ्लावर के साथ फ्यूजन करेंगे। ओके, हमको पता है, राइट। देखिए आपका कैसा पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे यहाँ पे, ये डेवलप होने के बाद इनकी दही सेंस हो गई है। फाइन, so this was for today. Very 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 thank you to watch my video. Up till then, bye bye. We are going to continue this 10-minute series. If you want any other videos to come, please comment and I'll surely make that video. Up till then, bye bye. Do subscribe my channel, like, share and subscribe. Bye bye.